Morning students and welcome to the online classes of Wisdom School. I welcome you all to our today's class. Today we are going to read chapter number 2, Health and Hygiene. So everybody please open your book. Now everybody open page number 7. Today we are going to read this chapter, that is chapter number 2, Health and Hygiene. Health and Hygiene. We will write today's date, that is 12/7/2021. 12/12/7/2021. हेल्थ एंड हाइजीन. हेल्थ का मतलब हमारी सेहत, हाइजीन का मतलब साफ सफाई. नाउ कम टू द वार्म अप. गिवन आर अ फ्यू क्लूज एंड पिक्चर्स. यहाँ कुछ क्लूज और पिक्चर्स दी हुई हैं. यूज them to find the right answer. We have to use them, use these clues and pictures to find the correct answer and complete the sentence. और जो sentence दिए नीचे इनको complete करना है. This one is nail clipper. हम इसको क्या बोलते हैं? Nail clipper. This is toothbrush. This is shampoo and this is soap. We use dash to keep my hair clean. बालों को साफ करने के लिए क्या चाहिए आपको? शैम्पू. So we will write SHAMPO. Shampoo. Number 2, I clean my teeth with a brush. So the spelling is BRUSH. Brush. And I use a dash to keep my body clean. नहाने के लिए हमें क्या चाहिए? We need a soap. So we will write soap. We clean our body with soap. 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 I trim my nails using a nail clipper. Nail clipper. The spelling is NAIL. Nail. CLIPPER. Clipper. Now we will start the reading of this chapter. The chapter is Health and Hygiene, and the first topic is healthy food. Our body and most of its organs work continuously. Beta, break the word. Continuously. Through the day. हमारी बॉडी और ज़्यादातर इसके ऑर्गन्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली, लगातार काम कर रहे हैं. थ्रू द डे, पूरे दिन. पूरा दिन कंटिन्यूसली बिना रुके काम कर रहे हैं. सम ऑर्गन्स ऑल्सो वर्क एट नाइट while we are sleeping. बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो रात को सोने के बाद भी काम कर रहे हैं. In order to help the parts of our body function better. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स का फंक्शन प्रॉपर होते रहे, इसके लिए क्या चाहिए? वी नीड टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, स्टे हेल्दी एंड
कीप क्लीन। हमारे बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करते रहें, बेटर फंक्शन करें, उसके लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो। स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहना चाहिए, और कीप क्लीन, हमें साफ भी रहना चाहिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। खाना हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है ताकि हम हमारी बॉडी काम कर सके। हेल्प अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। जो फूड है हमें एनर्जी दे रहा है काम करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, और हमें हेल्दी रखने के लिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी है। टू ईट द राइट काइंड, राइट काइंड क्यों बोल रहे हैं? कि जो फूड हमें हेल्दी रखता है, जैसे दाल, चावल, हरी सब्जियाँ, चपाती, तो इस तरह का हमें खाना खाना चाहिए। वही उसी फूड को हम राइट काइंड ऑफ फूड कहते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो ह्यूमन्स एट ओनली रॉ फूड। बहुत बहुत पहले की बातें हैं। शुरू शुरू में आदमी ह्यूमन्स एट ओनली रॉ फूड। रॉ फूड मतलब कच्चा, कच्चा खाना खाते थे। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनको हम रॉ खा सकते हैं, बिना पकाए खा सकते हैं। लेटर ह्यूमन्स लर्न टू कुक। धीरे धीरे आदमी ने जब खाने को कुक करना सीखा। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट टुडे इज़ कुक्ड। अब ज़्यादातर खाना हम पका के खाते हैं। हम कच्चा खाना कम खाते हैं और हम उस खाने को पका के खाते हैं। कुक्ड फूड इज़ टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जो पका हुआ खाना होता है वो टेस्टी भी होता है और ईजी भी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए। डाइजेस्ट मतलब पचाना। कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो हेल्दियर। कुक फूड हेल्दियर है एज कुकिंग किल्स द जर्म्स। हम कुक फूड को हेल्दियर फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम खाने को पकाते हैं, उसके अंदर अगर कोई जर्म्स हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है? कुकिंग फूड लॉन्गर देन रिक्वायर्ड। अगर हम खाने को ज़्यादा देर तक पकाते हैं, या इतना उसको पकाने की ज़रूरत नहीं थी और अब हम फिर भी उसको और बहुत देर तक पका लेते हैं, और ओवर कुकिंग इज़ नॉट गुड। वो हमारे खाने के लिए ठीक नहीं है। इट डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जित वो उस फूड के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। सो हमें ओवर कुकिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा देर तक भी खाने को पकाना नहीं चाहिए। नाउ एवरीबडी कम टू पेज नंबर 7। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट ओवर कुकिंग और कुकिंग फूड लॉन्गर। फूड को ओवर कुक करना मतलब ज़्यादा देर तक पकाना, और ज़्यादा लंबे तक उसको कुक करना। देन रिक्वायर्ड, जितना उसको ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको कुक करने से इट इज़ नॉट गुड एज इट डिस्ट्रॉयज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हेल्दी विटामिन्स होते हैं, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नाउ ईटिंग रॉ फूड। रॉ फूड मतलब कच्चा फूड। बिसाइड कुक्ड फूड्स, कुक्ड फूड के साथ साथ, बिसाइड मतलब साथ साथ, कुक्ड फूड वी ऑल्सो ईट सम रॉ फूड्स। पके हुए खाने के साथ साथ हम कुछ कच्चा खाना भी खाते हैं। लाइक सम वेजिटेबल्स लाइक टमाटो, कुकुम्बर, कैबेज एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ। इन सब खाने को हम कच्चा भी खा सकते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन रॉ।
कौन कौन से फ्रूट्स जो हम कच्चे खा सकते हैं? ज़्यादातर सभी फ्रूट्स हम कच्चे खा सकते हैं। रॉ फ्रूट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और ये जो रॉ फूड्स होते हैं, कच्चा खाना होता है, ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम। हमें अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करके ही खाना चाहिए। वी ईट मैनी फ्रूट्स लाइक, हम बहुत तरह के फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल, ग्रेप्स, प्लम्स एंड पीचेस विथ द पील। पील मतलब उसका छिलका। बहुत सारे फ्रूट्स को हम छिलके के साथ ही खाते हैं। सो दे शुड बी वॉश्ड, इसलिए हमें उन्हें पहले वॉश कर लेना चाहिए। वेल बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले उनको प्रॉपरली वॉश कर लेना। स्टोरिंग फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमको अपने वेजिटेबल्स जब हम मार्केट से लेके आते हैं उनको कैसे स्टोर करना चाहिए, उनको किस तरह से अपने घर पे रखना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड कीपिंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोज्ड टू एयर, हमें फ्रूट्स को कट करके नहीं रखना चाहिए। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स है, उसको कट करके खुली हवा में नहीं रखना चाहिए। फ्रूट्स शुड बी ईटन इमीडिएटली, फ्रूट्स को साथ ही साथ, इमीडिएटली मतलब साथ के साथ खा लो। आफ्टर बीइंग कट, जैसे ही आपने उसको काटा है उसको साथ के साथ खा लो, फिनिश कर दो। इफ़ दे हैव टू बी स्टोर्ड, पर अगर कभी आपको उनको स्टोर करना पड़ता है या उनको कुछ देर के लिए रखना पड़ता है, वी शुड कीप दैम इन क्लोज्ड कंटेनर्स, हमको उनको किसी डब्बे में बंद करके रखना चाहिए। इन द रेफ्रिजरेटर, कहाँ पर? फ्रिज में। जो हमारे फ्रिज होते हैं उसके अंदर किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए। अगर आपने फ्रूट काट लिया है और आपको लगता है ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खाना था, तो आप उसको किसी बॉक्स में ढक्कन लगा के बंद करके फ्रिज में रख सकते हो। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए? वी मस्ट रिमेंबर टू फॉलो सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हम सबको कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर अ मील, जब भी आप खाना खाएं तो अपने हाथ को सोप से धोएं, पहले और बाद में। ऑलवेज सर्व फूड ऑन अ क्लीन प्लेट, फूड कहाँ सर्व, कैसे सर्व करना चाहिए? हमेशा एक साफ़ सुथरी प्लेट के ऊपर रख के फूड को सर्व करना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, आपको अपना खाना अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। च्यू मतलब चबाना। ईट फूड दैट इज़ केप्ट कवर्ड, उस खाने को हमें खाना चाहिए जो हमने कवर करके रखा है। जो खुले में खाना रखा हुआ है हमें उसे नहीं खाना चाहिए। ईट वार्म एंड फ्रेश फूड, हमें खाने को जब वो वार्म होता है और फ्रेश होता है तभी खा लेना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, वेंडर्स कौन होते हैं? जो रेड़ी लगाते हैं सड़क पे, रोड साइड, सड़क पे जो वेंडर्स होते हैं उनको हम रोड साइड वेंडर्स बोलते हैं, जो रेड़ी लगाते हैं। अवॉइड ईटिंग फूड, वहाँ पे हमें फूड नहीं खाना चाहिए, कहाँ पे? रोड साइड वेंडर्स से। एज इट कुड बी एक्सपोज्ड टू डस्ट एंड फ्लाइज, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ मिट्टी गिरी हुई हो, सड़क पे है तो वहाँ से जब ट्रैफिक निकलता है तो वहाँ से मिट्टी और धुआं उड़ के फूड आइटम्स के ऊपर गिर जाता है, और हो सकता है उसके ऊपर फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ भी बैठी हों। सो वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम द रोड साइड वेंडर्स। क्लीनिंग एंड हाइजीन, ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज सिर्फ यहीं तक करेंगे, और उसके पहले आप होमवर्क में ये चैप्टर जो भी हमने पढ़ा है इसको वापस से रीड करोगे। दैट इज़ ऑल बेटा, थैंक यू।